और इस सब के बीच अब ओआईसी की बैठक जो बुधवार को बुलाई गई है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसनुल हक, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह जुड़ गए हैं सीधे एशकेलॉन से, युद्ध भूमि से, और अभिषेक उपाध्याय तेल अवीव से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको आशीष के पास लेकर चलेंगे और जरा आशीष से जानते हैं कि इस वक्त वहां पर सूरत हाल कैसा है। आशीष, क्या है अपडेट अभी का? देखिए, ऑन ग्राउंड प्रिपरेशन की बात करें रोमाना, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में नहीं हुई है। जिस तेज़ी से, जिस दर से उसके पहले 4 दिनों में हो रही थी, वो इसलिए 2 वजह हैं। पहला कि जितनी तैयारी करनी थी लगभग परसों तक वो पूरी होती हुई दिख गई, और वो ऐसी तैयारियां थी जो छुपाए नहीं छुपेगी इजरायली फोर्सेस द्वारा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्लोबल मीडिया का भी अटेंशन है, और साथ ही साथ जो तैयारी है जब आगे गाज़ा बॉर्डर के फॉरवर्ड एरियाज़ में की जाती हैं तो फिर वो दिखनी तय है। सैटेलाइट छोड़िए, वो तो कैमरे की नज़र से भी नहीं बच पाता, और ये तैयारियां हमें दिख रही थी। अब उसके बाद में केवल और केवल सरकार के ऑर्डर का इंतज़ार है। मुझे नहीं लगता कि आर्मी को अब और भी ज़्यादा किसी तरह की तैयारी की ज़रूरत है। परफेक्शन के लिए तो जाहिर सी बात है कि फिर दिन के, हफ्ते और महीने भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन जितना गाज़ा पट्टी पर जाने के लिए तैयारी की ज़रूरत होनी चाहिए उतनी पूरी कर ली गई है। इनफैक्ट मैं इस समय एशकेलॉन में हूँ। मेरे कैमरामैन मान आपको मेरी दाईं तरफ पैन करके दिखाएंगे, और यहाँ पे अब जो सेकेंड और थर्ड स्टेप होता है जब भी कोई आप वॉर में जाएं, कोई भी देश, तो वो वाली तैयारी की जा रही है। वो वाली तैयारियों में क्या है, पावर स्टेशंस को, पोर्ट्स को, जो भी आपके संवेदनशील इंस्टॉलेशंस होते हैं, उन सबको सिक्योर किया जा रहा है। रोड के दोनों तरफ आपको दिखाई देगा, कैमरामैन मान दिखाएंगे कि यहाँ पर इजरायली आर्मी के जवान लगभग 8 से 10 दोनों तरफ में है, और उन्होंने इस रास्ते की घेराबंदी करके रखी है। थोड़ा सा हम मेरी बाईं तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं। वो घेराबंदी इसलिए है क्योंकि मेरे ठीक पीछे है एशकेलॉन का पावर स्टेशन, और ये पावर स्टेशन लगातार हमास की तरफ से लाइन ऑफ फायर में रहा है, क्योंकि उन्हें गुस्सा है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही बंद कर दी गई थी इजराइल द्वारा, और इसीलिए जब भी यहाँ से आर्मी कूच करेगी इजराइल की गाज़ा की तरफ, तो जाहिर सी बात है इस तरह के पावर स्टेशन, जो पोर्ट्स होते हैं, जो वाटर इंस्टॉलेशंस होते हैं, ये सभी के सभी हमास की तरफ से रॉकेट अटैक में सीधे लाइन ऑफ फायर में आएंगे। आशीष रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं जनरल के सिन्हा का, और उनसे समझते हैं कि अभी इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। जनरल सिन्हा। जय हिंद रोमाना। देखिए रोमाना, सबसे बड़ी चुनौती तो वो 150 के आसपास में बंधक हैं, जिनको उन्होंने छुड़ाना है, यदि वो नहीं मारे गए हैं या कोलैटरल डैमेज में उनका नुकसान हुआ हो। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये इंटरनेशनली है। देखिए 17 तो केवल यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक इसमें फंसे हुए हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए जो आप देख रही हैं, और मेरा लगातार पहले भी मानना रहा है कि ऑल आउट इजराइल को जाना, और उसकी जरूरत भी नहीं है। एक सीज होता है, सीज ऑफ एक कोऑर्डिनेट सर्च होता है मिलिट्री ऑपरेशन में, सीजिंग ऑफ अ सिटी। तो इन्होंने एक बहुत बड़े इलाके को, देखिए टोटल जो गाजा पट्टी का इलाका है 41 बाई 10 किलोमीटर है, तो 21 किलोमीटर बाई आप सोचिए 10 किलोमीटर तो उन्होंने सीज कर रखा है। अभी खबरें आ रही है कि मेडिटेरियन की तरफ से भी कुछ कार्रवाइयां होंगी। केवल उन्होंने 10,000 फोर्सेस को ही यूटिलाइज करने की मंशा बनाई है। देखिए उनका सरमन मटकल, जो उनका सबसे बड़ा फोर्सेस है, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उसके 2 बटालियन को उन्होंने शायद टास्किंग की है। एक ओहम है, एक ऑस्केट यूनिट है, 2 यूनिटें हैं, और उनके साथ में डेल्टा है, नेवल 3 है यूनाइटेड स्टेट्स के। क्योंकि जब तक ये नहीं कंफर्म हो जाता कि ये लोग 150 किसी कारण से कॉम्प्रोमाइज कर लिए गए हैं बाई हमास, तो ये ऑपरेशन इसी सीज एंड वेरी वेरी कैलकुलेटिव एक्शन से चलेगा। लगातार फायरिंग होगी हवा से, गोला बारूद मारेंगे, डेफिनेट इंफॉर्मेशन में। सर मैं लौटूंगी आपके पास, बड़ी जानकारी यहाँ पर देखिए, और बड़ा अच्छा विश्लेषण जो जनरल सिन्हा की तरफ से किया जा रहा है कि मत भूलिए वो 150 बंधकों वाला जो मुद्दा है, वही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इजराइल के सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।